नर्मदे हर। तो आज 27 दिसंबर और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो हम निकल पड़े हैं छेड़वानी से। रामदेव आश्रम था शायद, ये बहुत ही अच्छा आश्रम था। हम अकेले परिक्रमावासी थे, पता नहीं कौन कौन सा मार्ग से बता देते हैं। तो इस मार्ग से इस मार्ग पे, इस मार्ग पे कोई था ही नहीं। आश्रम तो है, तो इस मार्ग में रात को फ़िलहाल हम ही थे। आज 27 दिसंबर हम छेड़वानी से चल चुके हैं। कल का दिन बहुत अच्छा था, मतलब यहाँ आश्रम में। और मैया बाबा बहुत अच्छे थे। मैया ने बड़ा अच्छा भोजन कराया। वो जो सेवा देती हैं, खाना वाना बनाती हैं, उन्हें मक्के की रोटी, आलू की सब्ज़ी, दाल चावल और मक्के की रोटी भी वाइट मक्का। तो बहुत अच्छा रहा। अभी हम निकल चुके हैं सुबह 7:30 बजे। इस तरह का मार्ग है। यहाँ से बाबा ने बताया है एक रास्ता तो सीधा जाता है 19 किलोमीटर बाद, 20 किलोमीटर बाद एमपी लग जाता है। और एक जाता है हापेश्वर होते हुए, जो माँ नर्मदा जी के किनारे जाएगा। वहाँ से 14 किलोमीटर है हापेश्वर, जंगल पहाड़ी से होते हुए। तो आगे से हमें कोई कच्चा रास्ता पकड़ना है। उन्होंने बताया तो है, मतलब कोई पता बताने वाला नहीं मिलेगा, समझ लेना। तो देखते हैं। यहाँ पे सही में कोई नहीं मिलेगा आगे। तो चलिए पता करते हैं हापेश्वर के लिए। नर्मदे हर। तो हमारी यात्रा अभी चल रही है और चलते हुए हमें आधा घंटा हो गया है। तो एक गांव के बाद ये एक और गांव आया है। इसकी भूल भुलैया में हम घूम रहे हैं। और यहाँ से हमने पीछे वाले गांव से हमने मार्ग को बदल दिया है। जो पीछे रास्ता था जिस पे मार्किंग थी, वहाँ से हमने भूल के छोड़ के हापेश्वर की तरफ, हम जंगल की तरफ जाने वाले हैं। तो इस तरह का मार्ग है। बीच में हापेश्वर लगभग 15-16 किलोमीटर है। और कोई भी आश्रम, एक ही आश्रम है, पड़वानी। भैया पड़वानी के लिए यहीं से। तो ये रास्ता है। उसके बाद हापेश्वर आएगा, जहाँ से हम मैया के तट के पास हो जाएंगे। पता नहीं कितने 10-15 रास्ते, 20 रास्ते बना रखे हैं। कभी इधर से, कभी इधर से, कोई सही बताता ही नहीं है। बहुत पूछ पूछ के जाना पड़ता है। और नहीं तो जो मार्किंग दी हुई है, आप चले जाओ, बस 20-25-30 किलोमीटर दूर से निकल जाओ। नर्मदे हर। भैया अभी 8 बज चुके हैं। और ये गांव के पीछे हमने बहुत बार पूछना पड़ रहा है। यहाँ पे बिना पूछे तो काम चलता ही नहीं है। जब भी हम थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं तो कोई 2-3 रास्ते आ जाते हैं, फिर कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। तो पूछते पूछते चलना पड़ रहा है। और एक और बात मुझे लग रही है कि मुझे आज दिन भर ऐसे रास्तों पे तो दिन भर लग जाएगा शाम तक। और मुझे तो लगता है कि कोई भी परिक्रमावासी नहीं मिलेगा आज, क्योंकि पीछे वाले आश्रम में भी कोई नहीं रुका था। और कोई जाएगा भी तो जहाँ से बोर्ड लगे हैं वो वहाँ से जाएगा, हापेश्वर से नहीं जाएगा। हापेश्वर से नहीं जाते, कहीं रास्ता पड़ता है। मुझे तो नहीं लगता कि आज दिन भर मुझे कोई परिक्रमावासी मिलेगा, और मिलेगा तो भैया चमत्कार ही है। और बीच में अगर कोई मिला तो वो मुझे देख के खुश होगा और मैं उसे देख के खुश होगा कि भैया कोई तो मिला। बस यहाँ पे ये है तो पीछे वाला कि रास्ता भटकने का थोड़ा सा डर है। तो जहाँ कन्फ्यूजन की स्थिति आएगी तो हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, इंतज़ार करेंगे। क्योंकि चलते हुए मार्ग में कोई दिक्कत नहीं होती, कोई ना कोई आता जाता रहता है। शानदार।
तो हाफिजपुर पहुँचेंगे जब हम मैया का किनारे पे है, थोड़ा पास में, तभी आनंद आएगा। बहुत देर से जब मैं जिसको ढूंढ रहा था वो मिल गया। बड़ा पुराना बोर्ड है और लोहे की जंग लग गई है, सड़ चुका है वो। और इसी को मैं ढूंढ रहा था, बहुत देर बाद मुझे ये एक बोर्ड मिला है, पड़वानी। ये एक लौता आश्रम मिलेगा इस पूरे जंगल में। आज तो कोई नहीं मिलने वाला, ये पक्की बात है मुझे। तो ये है प्राचीन रास्ता। तो मुझे बड़े देर बाद ये मेरे मिला है जिसकी मुझे तलाश थी, ये वाला बोर्ड। तो ये रास्ता इधर से जा रहा है। चलिए चलते हैं इस वाले रास्ते पर। हे माता रानी, बस रास्ता बताते रहे और किसी को भेजते रहे, कोई ना कोई आ जाए। नर्मदे हर नर्मदे हर, करो सीधा। जैसे कोई भी प्रभु जी गए होंगे तो उन्होंने कुछ कपड़े और पे तो टांग दिए होंगे निशान के लिए। ये रास्ता हमें नर्मदा जी के नज़दीक ले जा रहा है। ये काली पोटली किसने बांध के रखी है भाई? शायद गलत है या सही है, या वापस जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, नहीं तो फिर वापस उधर जाएंगे। थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलो चलते हैं, नर्मदा जी का नाम लेके जो होगा देखा जाएगा। नर्मदे हर। तो भैया इस तरह का मार्ग है कि नदी देखते हुए बस चले जाओ। नर्मदे हर। चलिए तो बंद करता हूँ, फिर देखता हूँ। यहाँ जाके तो रास्ते गुम हो जाता है, पीछे भी गुम हो गया था। तो हम चले जा रहे हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा। बस पूर्व दिशा की तरफ, पूर्व से दक्षिण की तरफ थोड़ा सा हम चल रहे हैं। सही बोला था बाबा ने, कोई नहीं मिलेगा पता बताने वाला, तो देख लेना, देख लेंगे। चलिए एक पगडंडी मिली नदी में। चलिए, ये जो होता है ना कि जैसे हम नर्मदा परिक्रमा पे हो तो एक अलग सा जो खिंचाव होता है, खिंचाव इन द सेंस कि जैसे आप चल रहे हैं परिक्रमा में, तो खिंचाव जो होता है नर्मदा जी का, मैंने देखा उसको, कि आपको ऐसा लगता है कि बस नर्मदा जी के पास जाना है, पास जाना है। तो खिंचाव आपको उस तरफ लेता जाता है, लेता जाता है।
जो शुद्ध रूप से करना चाहते हैं या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं तट छोड़ते ही नहीं है। चलिए हम भी उस खिंचाव से खींचे चले जा रहे हैं। नर्मदे हर। हमें कोई दिखा एक बाबा वहाँ पे, तो हम उनकी तरफ जा रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं हापेश्वर के लिए। और पड़वानी वो हमें बता देंगे। बड़ी ज़रूरत है, इकलौता कोई आदमी मिला है प्रभु। सामने है वहाँ हापेश्वर के लिए। हापेश्वर आगे कहाँ से जाएं? इधर जाए वो जो रास्ता है ऊपर, हाँ जा, वो रास्ता रहता है वही वाला। वही तो इसके पहले वो पड़वानी आएगा। पटवानी, हाँ वो आगे आएगा ना पटवानी। पड़वानी ये ऊपर जा रहा है जो रास्ता, इसी पे चले जाऊँ? ठीक है बाबा। कहाँ से आया? मैं अभी इधर से छड़वानी से। पटवानी? हाँ सोया था। हाँ सोया था ना। ऐसा? हाँ। अरे आपका गांव? भोपाल। भोपाल? हाँ। भोपाल से वो योग यात्रा निकलता हाँ है? नर्मदा परिक्रमा। ऐसा? हाँ। तो दूसरा लोग कहाँ? सब अलग अलग रास्ते से जाते हैं, कोई बताते ही नहीं कहीं पे कुछ। अकेले अकेले थोड़े जाते हैं। हाँ बाकी उधर वाले रास्ते से निकल गए। मैं यहाँ पे रुका था, अभी यहाँ से जा रहा हूँ। पड़वानी होते तो ये रास्ता पड़वानी निकल जाएगा। पटवानी कहाँ रखा है? वो है ना आश्रम है ना, अभी आश्रम था पीछे वाले गांव में। महाराज? महाराज आश्रम। शंकर जी? हाँ रामदेव जी। रामदेव? रामदेव जी। उसका नाम तो वो महाराज का नाम तो शंकर दास है ना। अच्छा अच्छा, रात वहीं रुका था मैं। तो यहाँ से निकल जाऊँ ऊपर की तरफ? निकल जा। ठीक है बाबा, नर्मदे है। तो मैंने बोला ऊपर की तरफ यहाँ से आना है। वो भी चौके के लिए अकेले अकेले कहाँ से आ गए बाबा। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, यहाँ से हम चलते हैं। मतलब कैमरा में छुपा छुपा के बना रहा था, मतलब कई लोग क्या हिचकते हैं, इसलिए उनके सामने चालू नहीं रखते। नर्मदे हर। तो अभी चलते चलते हमें एक प्रभु जी और मिल गए थे, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे वो। तो उनसे हमने पूछा हापेश्वर और पड़वानी के लिए, तो उन्होंने बोला वो सामने पेड़ों के पीछे कुछ घर वर दिख रहे हैं दूर, बोला वही पड़वानी है। तो यहाँ से आप नीचे उतर जाओ, पड़वानी आएगा, उसके बाद में फिर पक्का रास्ता लग जाएगा। एक मिनट, उसके बाद में पक्का रोड मिल जाएगा, वहाँ से सीधे हापेश्वर चले जाना पूछ के। तो आश्रम वाले बाबा ने जो हमें बताया था कि वो आम के पेड़ से इधर जाना, एक बड़ का पेड़ मिलेगा तो 3 रास्ते होंगे, तो बीच वाले में से जाना। ऐसे करते करते उनने बताया था कि ये कच्चा रास्ता आएगा, फिर एक पहाड़ी जैसा आएगा, फिर पहाड़ पे चढ़ जाना, जंगल आएगा, फिर उसके बाद पड़वानी आएगा। तो जैसा वो बताते जा रहे हैं वैसा तो मिलता जा रहा है। अब आगे पड़वानी आ जाएगा, पड़वानी से रोड हमें मिल जाएगा। पड़वानी ज़्यादा दूर नहीं है, दिख रहा है। पहाड़ों पे दूर से चीज़ दिख जाती है, पर वो रहती तो दूर है। तो यहाँ से नीचे उतरना है। अब यहाँ से नीचे कि यहाँ से नीचे? पड़वानी जाएंगे हम, और पड़वानी से यहीं से नीचे उतर जाते हैं। पड़वानी से रोड लग जाएगा। तो ये कौन सा रास्ता उतारा है? यहाँ से तो देखते हैं। नर्मदे हर। ये रास्ता ठीक लग रहा है, यहीं से चलते हैं। तो अभी हम थोड़ी सी ऊंची जगह पे पहुंचे हैं। नीचे से हम ऊपर आए हैं और
चारों तरफ पहाड़ी हैं। अब लग रहा है कि हम माँ नर्मदा जी के थोड़े से नज़दीक जाते आ रहे हैं और सामने वहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है मुझे, जो बोला था इकलौता आएगा, शायद वही हो। वहाँ पे हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। बहुत सारी पहाड़ियाँ चढ़ ली हैं, थक गए थोड़ा सा। पानी भी पी लेंगे, कुछ होगा तो भोजन प्रसादी लेंगे, नहीं तो आगे चलेंगे। देखते हैं कोई होता है कि नहीं। आनंद है अब आज के रास्ते में, भले कोई नहीं है, पर जो मैंने आपको बताया एक खिंचाव होता है कि हाँ आप अगर उस दिशा में सही चल रहे हो तो अंदर से ऐसा लगता है कि हाँ सही है। तो आगे एक मंदिर है, वहाँ पे देखते हैं। तो उत्तर तट की शूलपानी है भाई। तो आगे एक मंदिर है, देखते हैं। तो वो रहा सामने। ये अच्छा हुआ सुबह आज हम जल्दी निकल गए 7:30 बजे। अच्छा व्यू है, लगता नहीं कोई होगा इधर। एक बाइक खड़ी है बस। थोड़ी देर विश्राम तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फाइनली हम आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। पीछे कुछ लोग रहते हैं। नर्मदे हर बाबा। हापेश्वर के लिए। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पे कोई वो आश्रम वगैरह नहीं है? कहाँ? हापेश्वर के पहले है बाद? पहले कितना दूर है यहाँ से हापेश्वर? रास्ता ऐसे ही है क्या? ठीक है। थोड़ा पानी मिल जाएगा क्या? पानी तो मिल लेते हैं, यही चाय पिला देते भाई। चलो कोई बात नहीं। नर्मदे हर। तो अभी हमें चलते हुए काफ़ी समय हो गया है। पीछे जो मंदिर देखा था वो करीबन 3-1 किलोमीटर तो दूर हो गया होगा। मार्ग जो है इस तरह का सड़क मार्ग ही मिलने वाला है, पर ये चलता हुआ रोड नहीं है। और हम काफ़ी ऊंचा पहाड़ एक चढ़ के आए हैं, तो हिम्मत थोड़ी सी वो हो गई है। तो अभी हम जा रहे हैं कड़ी पानी की तरफ। तो कड़ी अभी करीबन 7 किलोमीटर का पहाड़ और है। पहाड़ वो भी 7 किलोमीटर का, शूल पानी का थोड़ा सा रहता है, धीरे धीरे हो जाएगा। कड़ी पानी के बाद हमें सिर्फ ढलान मिलेगी, मतलब नीचे की तरफ उतरना होगा। और उसके बाद हमें जाना है हापेश्वर, जो माँ नर्मदा जी के किनारे पे हमारा आश्रम है। वहाँ पे हम सोच रहे हैं रात्रि विश्राम के लिए, अगर इतना हम चल पाए तो, क्योंकि 15 किलोमीटर कम नहीं होता, वो भी शूल पानी में। और कोई रास्ता भी नहीं है यहाँ, भोजन प्रसाद वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलता है। पानी लो और चलो। और 2 दिन से हमें माँ नर्मदा जी के दर्शन नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। इतना बुरा लग रहा है ना कि परिक्रमा में नर्मदा जी का अगर किनारा ना दिखे तो बड़ा वो बुरा लगता है। बस उसी चक्कर में हम चले जा रहे हैं कि बस यहाँ से निकल जाओ। तो फाइनली हापेश्वर बीच में, इस मार्ग में जब हम आ रहे थे, अभी तो ठीक है, बस थोड़ा सा पहाड़ आ जाते हैं, तो बीच में 4-5 किलोमीटर तो ऐसा लगा
कि हमने गलती कर दी। बीच में ऐसा लगा हमने गलती कर दी, शायद सही में कोई नहीं आता होगा और लोग सही बोल रहे थे ना आओ, क्योंकि ना पगडंडी ना कोई मार्किंग नहीं, सुबह का टाइम कोई था भी नहीं। तो ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी आके, कहीं हम भटकना, और भटक भी जाते तो हालांकि कहीं ना कहीं तो निकल जाते, पर ऐसा लगा था। पर हमने कहा कि माँ नर्मदा जी का नाम लेके चलो, और चले तो हमें 2-3 लोग मिलते गए और रास्ता बताते गए। फाइनली हमें रास्ता मिल गया, सही मार्ग, वो भी सही था। मैंने आपको एक साइन बोर्ड दिखाया था, पुराना, बहुत पुराना होगा वो, पहले वो लोग वहीं से आते होंगे। तो आज हम जाएंगे कड़ी पानी से हापेश्वर माँ नर्मदा जी के किनारे। तो अगर वहाँ पहुँच गए तो आपको माँ नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं, हम भी करते हैं। 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है, नेटवर्क तो काम कर नहीं रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, पर हमें जल्दी से जल्दी किनारे तक पहुँचना है, नहीं तो ऐसे तो चलिए माँ नर्मदा जी की इस पवित्र यात्रा में आगे की तरफ। दिन के 1 बज चुके हैं और अभी हम कड़ी पानी पहुँच गए। तो आगे हमने एक चाय की दुकान पे बाबा थे, उनसे पूछा हमने कि यहाँ पे कोई आश्रम वगैरह है क्या। बोले बाबा एक महादेव मंदिर है। तो उन्होंने हमें चाय पिलाई, अच्छे से पिलाते थे, कहना चाय पिलाई, बिस्किट खिलाया। और जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, सड़क के राइट तरफ गुजरात है और लेफ़्ट तरफ एमपी है, अलीराजपुर ज़िला। ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसके बाद, जस्ट इसके बाद में जो घर बने हुए हैं कच्चे, वो अलीराजपुर ज़िले में आते हैं, एमपी। हम ये सड़क मतलब बॉर्डर की सड़क पे चल रहे हैं, एमपी और गुजरात की। तो कड़ी पानी में एक महादेव मंदिर है, वहाँ पे रहती है व्यवस्था, पर मुझे देख के बात सुन के ऐसा लगा नहीं कि यहाँ कुछ होगा। तो जहाँ पे हमें जाना है हापेश्वर धाम। हापेश्वर तो तीर्थ है, पुराना तीर्थ था, वो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो पुराना जो हापेश्वर मंदिर था वो तो डैम में डूब गया, तो उसके बाद में एक नया मंदिर उन्होंने स्थापना करी हुई है हापेश्वर माँ नर्मदा जी के किनारे। पुराना वाला तो पानी में गया। तो अगर यहाँ कड़ी पानी में व्यवस्था नहीं मिली तो यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर हापेश्वर धाम है, वहीं हमारा रात्रि विश्राम होगा। और अभी हम अपनी उम्मीद से अच्छा चल चुके हैं आज, तो समय से हम हापेश्वर पहुँच जाएंगे। पीछे मैंने बाबा से पूछा था कोई परिक्रमावासी निकले, उन्होंने बोला 6-7 परिक्रमावासी निकले हैं सुबह, लेकिन कम हो रहे हैं परिक्रमावासी। अब मैंने कहा प्राचीन मार्ग पे आता नहीं है ना कोई, ऊपर वो सीधे क्रॉस करके एमपी में निकल जाएंगे। तो चलिए अभी हम चल रहे हैं। चाय और बिस्किट तो हमने खा लिए हैं, बिस्किट खाते नहीं हैं पर यहाँ खाना सीख गए भैया। रास्ते में एक बाबा जी मिले थे, कार से थे, उन्होंने पता नहीं कहाँ से आए, उन्होंने केला दे गए हमें। कहीं ना कहीं हम मांगते नहीं हैं पर कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है, नहीं तो हम खुद खरीद भी लेते हैं। पानी की बोतल वगैरह ऐसा है, दुकानें आती हैं तो हम मांगते नहीं हैं, अपन खुद जो मिलता है उसमें तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती ऐसी कोई। बस अब कैश ख़त्म हो गया, कहीं पे यूपीआई करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क तो 2 दिन से तो काम कर ही नहीं रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे कुछ नहीं मिला तो फिर हम हापेश्वर में, रात्रि विश्राम भी है हमारा। आज की वीडियो भी लंबी हो जाएगी। नर्मदे हर, आनंद है। तो अभी कड़ी पानी भी निकल चुका है, वो कड़ी पानी में हमें कोई महादेव जी का मंदिर नहीं मिला, दिखाई नहीं कहीं। तो अभी हम हापेश्वर के लिए निकल गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। हापेश्वर यहाँ से
ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो सड़क है ये एमपी और गुजरात की बॉर्डर में है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप मेरे पीछे ये जो पहाड़ है ये अलीराजपुर, ज़िला अलीराजपुर एमपी का। और ये सड़क के इस तरफ कैमरे के पीछे गुजरात है और इधर ये एमपी है, अलीराजपुर। तो ये बॉर्डर की सड़क पे हम चल रहे हैं। और जो हापेश्वर मंदिर है, हापेश्वर धाम जो तीर्थ है, वो एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की बॉर्डर है। मतलब वहाँ पे महाराष्ट्र भी लगता है। जो हापेश्वर मंदिर है वहाँ गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है और एमपी भी है। ठीक है। तो ये वाला जो पहाड़ है ये अलीराजपुर में है, मध्य प्रदेश। और इस तरफ ये गुजरात, और हम बीच में चल रहे हैं। तो बाकी हम हापेश्वर धाम पहुँच के अब निकलते हैं। नर्मदे हर। तो फाइनली अभी हम हापेश्वर धाम पहुँच गए। बस यहाँ से 100 मीटर है। तो अभी तो इतनी खुशी हो रही है जैसे अगर किसी ने एवरेस्ट की पहाड़ी चढ़ी हो ना तो उसको पता चले कि जब वो एकदम चोटी पे पहुंचता है तो कैसा लगता होगा। अमेजिंग, अलग अनुभव है। और मैं सामने क्या देख पा रहा हूँ आपको पता भी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, माँ नर्मदा जी हापेश्वर धाम से। और पास जाके भी दिखाऊंगा, तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। वो है नर्मदे हर, वो है माँ नर्मदा जी। फाइनली हम पहुँच गए। बस मंदिर में जाते हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था है। आसन की जगह है तो आसन लगाते हैं और नर्मदा जी के दर्शन और अच्छे से करते हैं। आज बिना खाने पिए, मतलब भोजन तो नहीं करा हमने, कुछ ना कुछ अटर सटर पटर खाते रहे, इधर उधर की चीज़ें मैया देती रही, हम खाते रहे, कुछ हमारे पास भी रखा था। तो फाइनली माँ नर्मदा जी के दर्शन हो गए। कितना सुकून मिल रहा है भाई, आज नींद बहुत अच्छी आएगी। जय हो माँ नर्मदे। तो चलिए चलते हैं। हापेश्वर धाम पहुँच गए और पूरे मार्ग में हमें कोई परिक्रमावासी नहीं मिला। हापेश्वर धाम मंदिर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, वो ध्वज लहरा रहा है, बड़ा शानदार। जय हो माँ नर्मदे। और बिल्कुल सामने माँ नर्मदा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए चलते हैं आगे का और देखते हैं। तो ये है हापेश्वर धाम मंदिर, हम पहुंच गए फाइनली। मैं अंदर से आपको मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा आसन वासन लगा के। पहले मैं आपको बाहर से दिखा दूं। नर्मदे हर। तो ये है उत्तर तट पे गुजरात का आखिरी धाम, हापेश्वर धाम। एक्चुअली क्या है, ये तीनों स्टेट की बॉर्डर लगती, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। एमपी का अलीराजपुर ज़िला लगता है इधर। चलिए चल के देखते हैं अंदर क्या व्यवस्था है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो हमने आसन लगा दिया है, हापेश्वर धाम में हैं हम और ये यहाँ का मंदिर है। तो आसन हमने लगा दिया है। 5 परिक्रमावासी हैं, 1-2 दिन से ठहरे हुए हैं। उनके साथ वाले 3-4 लोग और पीछे से आ रहे हैं, भटक गए थे वो लोग। तो हमने आसन वासन बढ़िया अच्छे से लगा दिया है। अब हम जा रहे हैं माँ नर्मदा जी के दर्शन करने, तट पर सामने ही है। चलिए तट पे पहुंच के हम आपको नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। आनंद है, आज तो आनंद है। नर्मदे हर। तो आसन हमने लगा दिया है हापेश्वर धाम में। और आज तो भैया बड़ी खुशी हो रही है कि हमने सही समय पे सही मार्ग चुना और सही व्यक्ति से पूछ के हम आ गए। तो अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं कितना खुश हूँ।
कि मैं सही जगह पे आया। मैं आपको भी दिखाता हूँ। नर्मदे हर। ये है माँ नर्मदा जी। अब जो हमारा मार्ग रहेगा वो उधर पहाड़ियों से किनारे से रहेगा, और अभी हमें ज्ञान लेना पड़ेगा। बाकी जय हो माँ नर्मदे। तो आखिरकार 2 दिन के बाद में वो जो रोड मार्ग से आ रहे हैं उनको 4 से 5 6 दिन दर्शन नहीं होंगे। सीधे एमपी। ये कैंप साइड है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र की। तीनों बॉर्डर इस जगह पे थोड़ी देर के लिए लगती हैं। और हम भैया परंपरा निभाते हुए, अपनी परंपरा निभाते हुए नर्मदे हर, नर्मदे हर। आनंद है, बहुत बढ़िया। तो ये नर्मदा जल फाइनली हम, मैया ने हमको ढूंढा है, हमने मैया को ढूंढा, आ गए। 5% लोग इस मार्ग से आ रहे हैं। अभी जो मुझे अंदर मेरी बातचीत हुई कई परिक्रमावासी हैं उनसे, आनंद है, आनंद है। और कल जहाँ पे मैं जिस आश्रम में रुका था वहाँ पे भी एक बाबा रुके थे 2 दिन पहले, वो भी यहाँ मिल गए। पहले मैं तो 2 दिन से यहीं रुका हुआ हूँ, वो 2 दिन से यहीं पे है। उनको इतना अच्छा लग रहा है। फिर अब क्या पता ऊपर ऊपर चलेंगे, नीचे कुछ मिलेगा। बाबा समझ आएगा, आप चिंता मत करो। बाकी चलते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। अब हो गया हमारा काम। आज रात हम यहीं रात्रि विश्राम करेंगे आपेश्वर धाम में। बहुत ही बढ़िया जगह, आनंद है, नर्मदे हर। तो चलिए हम अभी हापेश्वर धाम में हैं। तो मैं आपको इस तरह का मंदिर है, ये बहुत बड़ा। नर्मदे हर। तो ये हापेश्वर धाम मंदिर, अभी कपाट लगे हुए हैं। तो ये है। नर्मदे हर। ये बहुत ही प्राचीन सिद्ध स्थान है। और पुराना जो मंदिर था वो 2 किलोमीटर पहले नर्मदा जी में वो जलमग्न हो गया। तो उसके बाद ये नया मंदिर बनाया गया था। इसको भी काफ़ी समय हो गया है। तो वहाँ की जो शिवलिंग की स्थापना है उसको फिर यहाँ पे दोबारा की गई। तो आज हमारा रात्रि विश्राम यहीं पर है। और ये सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं एक और आपको चीज़ बताता हूँ। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वो उनके सारे की यहाँ पे स्थापना भी हुई हुई है। मल्लिकार्जुन है, ये महाकालेश्वर है, वेंकटनाथ हैं, और इसके अलावा 1 2 3 4 5 पीछे की तरफ भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। वो आगे बाबा विश्वनाथ हैं, केदारनाथ हैं, त्र्यंबकेश्वर है, नागेश्वर है, उधर रामेश्वरम है। तो जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबकी यहाँ पे पुनर्स्थापना भी छोटे उनको रखा
प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है। तो बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। आज तो बड़ा आनंद है हाफेश्वर में आके, आनंद आ गया। एक तो माँ नर्मदा जी के दर्शन भी हो गए और इतना अच्छा तीर्थ हमें के दर्शन हुए। नर्मदे हर। सीताराम 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 सीताराम।